नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, जिसको लेकर इन दिनों खूब चुनाव प्रचार हो रहा है। सियासत अपने पूरी चरम पर है। विधानसभा चुनाव के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 13 नवंबर को कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार में रहने के दौरान कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग करते हुए फिर से कहा कि पता लगना चाहिए कि देश में ओबीसी वर्ग की कितनी आबादी है। अब किसने क्या क्या कहा, आपको विस्तार से बताते हैं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनावी रैली के दौरान कहा कि आपको कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। यह वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से संसद तक सरकार चलाई। लोगों ने उन्हें सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश के जो चुनाव हुए उसमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज का अपमान किया है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने कई सालों तक उसे दबा कर रखा था। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया था। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। इससे पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि देश में ओबीसी की आबादी कम से कम 50% है, इसलिए मैंने पीएम मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा। इससे सब पता चल जाएगा कि देश में किसकी कितनी आबादी है। और इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, या कहें तो जाति जनगणना ही गायब हो गई है, क्योंकि वो ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। पीएम मोदी अपने भाषण में कहने लगे हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यहां सिर्फ गरीबी जाति है। उनके मुंह से जातिगत जनगणना की बात नहीं निकलती। आपको बता दें कि इसके अलावा भी राहुल गांधी कहते हैं मैं जानता हूं कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है। ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय लेते हैं। ओबीसी की आबादी तो 50% है, लेकिन ओबीसी अफसरों की आबादी 0.33% है। ऐसे में मैंने संसद में पीएम मोदी से कहा कि जाति जनगणना कर लीजिए, इससे साफ हो जाएगा और पता लग जाएगा कि देश में कितने जनरल, ओबीसी और दलित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भाषण में कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति नहीं सिर्फ गरीबी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये समाज को बांट रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, और मैं कहता हूं कि देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब की है। इस कारण मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। अब राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पीएम मोदी, अमित शाह जैसे तमाम बीजेपी के बड़े नेता कई बार यह गिनवा चुके हैं कि बीजेपी सरकार में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषदों में भी 30 से 35% ओबीसी वर्ग के नेता हैं। कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा विरोधी रही है और पिछड़ों का अपमान करती आई है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लिए बहुत काम किया है, इसलिए देश का प्रधानमंत्री भी आज ओबीसी है। तो एक तरफ
कांग्रेस जमकर ओबीसी कार्ड खेल रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की काट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का यह ऊंट कौन सी करवट बैठता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।